नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ ताज़ा फैसलों से प्रधानमंत्री मोदी क्या सच में डर गए हैं, घबरा गए हैं? और क्या मोदी जी को लगता है कि चुनाव की इस बेला में, चुनाव के समय में कहीं चंद्रचूड़ इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह कोई ऐसा और फैसला ना दे दें जिससे बीजेपी की भी बदनामी हो, मोदी जी की भी बदनामी हो? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं करने जा रहे? क्या मोदी जी को यह भी लगता है कि चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो विपक्ष के कुछ नामी गिरामी वकील या देश के कुछ नामी गिरामी वकील, जी हाँ, सिब्बल हो सकते हैं, सिंघवी साहब हो सकते हैं, वो प्रशांत भूषण हो सकते हैं, कई ऐसे वकील, क्या इनके इन्फ्लुएंस में है, क्या इनके दबाव में चंद्रचूड़ फैसले दे रहे हैं? और इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा ही एक फैसला था। और सवाल ये भी है कि क्या मोदी जी को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बदनामी हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी की, इसका कहीं ना कहीं नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान 24 के फाइनल में ना हो जाए? और शायद इसीलिए मोदी जी के या बीजेपी के कुछ हिमायती वकील, कुछ सपोर्टर लॉयर्स, हिमायती वकील, उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को एक चिट्ठी लिखी, बड़ी ऐतिहासिक चिट्ठी लिखी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को मोदी जी के हिमायती वकीलों ने सुझाव दिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चिट्ठी दरअसल चंद्रचूड़ को एक तरह की थ्रेट है, एक तरह की धमकी है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ें, खुलासे की तरफ बढ़ें, ये जो चिट्ठी है जो चीफ जस्टिस को लिखी गई, जरा इसकी मंशा जान लेते हैं, मकसद जान लेते हैं कि आखिर चुनाव के समय वकील जो है वो चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उसके पीछे मोटिव क्या, आखिर क्या वजह कि इस चिट्ठी को, वकीलों की चिट्ठी को जो चीफ जस्टिस को लिखी गई है, देश का प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है। इस देश में पिछले 75 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कभी भी वकीलों की चिट्ठी पर अपनी मोहर नहीं लगाई है जो चीफ जस्टिस को लिखी। अब मोदी जी क्यों मोहर लगा रहे हैं, वो क्यों एंडोर्स कर रहे हैं, वो क्यों ट्वीट कर रहे हैं, वो क्यों समर्थन कर रहे हैं? अब दरअसल ये जो चिट्ठी है, ये हरीश साल्वे साहब, मोदी जी के बड़े खास वकील, देश के जाने माने वकील, इस चिट्ठी पर उनके दस्तखत हैं, हरीश साल्वे की। इस चिट्ठी पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी, ये भी मोदी जी के सपोर्टर हैं, इनके दस्तखत हैं। और भी कई वकील जो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, सरकार के हिमायती हैं, उन सबके दस्तखत हैं। और चिट्ठी में ये चंद्रचूड़ साहब को सुझाव दे रहे हैं कि ज़रा आप ऐसे वकीलों से बचिए जो दबाव डालते हैं, भ्रष्ट जो नेता हैं, यानी जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी जो है वो पैरोकारी करते हैं और कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल केसेस में। इनसे जरा बच के रहिए। अब ये जो चिट्ठी है, यूं तो सजेशन दिया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये इशारा किया जा रहा है, बंद लफ्ज़ों में, अल्फाजों में इशारा चंद्रचूड़ को किया जा रहा है कि आप ये जो विपक्ष के नेता हैं, हो सकता है केजरीवाल भी हों और भी कई नेता हैं, इनको राहत मत दीजिएगा, इनके प्रभाव में नहीं आना है। प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, सिंघवी टाइप के लोग, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया गया। इशारा ये भी हो सकता है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा फैसला मत दीजिए जिससे मोदी जी की बदनामी हो गई, तो मोदी जी की बदनामी वाले फैसले मत करिए, ये भी इशारा हो सकता है। अब उधर प्रशांत भूषण ने कह दिया कि साहब हरीश साल्वे, देश के जिन्हें लोग नंबर 1 वकील कहते हैं, कि हरीश साल्वे इसलिए मोदी जी के साथ हैं, प्रशांत भूषण का कहना है, क्योंकि पेंडोरा पेपर्स का जो घपला था, टैक्स हेवन का जो घपला था, विदेशों में पैसा टैक्स हेवन में जमा कराने का करोड़ों अरबों रुपए का जो खुलासा हुआ था, उसमें हरीश साल्वे का नाम था, इसलिए हरीश साल्वे मोदी जी के साथ, ऐसा प्रशांत भूषण का कहना है। मैं नहीं कह रहा, प्रशांत भूषण कहना है। तो आखिर माजरा क्या है कि चुनाव के एन वक्त पर, जब चुनाव चल रहा है, उस वक्त चिट्ठी मोदी जी के हिमायती वकील क्यों लिख रहे हैं चंद्रचूड़ साहब को, और मोदी जी उस चिट्ठी पर अपनी मोहर क्यों लगा रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या चंद्रचूड़ को वाकई आगाह किया जा रहा है? क्या उनको एक तरह की वार्निंग दी जा रही है? क्या उनको कहीं ना कहीं सावधान किया जा रहा है? क्या ये एक थ्रेट है, ये एक धमकी है कि बॉन्ड जैसे फैसले अब नहीं होने चाहिए, कि इस तरह का इशारा है? या फिर वाकई ये लोग चंद्रचूड़ जी की भलाई करना चाह रहे हैं?
अब दोस्तों सवाल इस बात का कि आखिर ये खेल क्या है, माजरा क्या है कि जो सुझाव हरीश साल्वे दे रहे हैं उसी पर मोहर प्रधानमंत्री मोदी भी लगा रहे हैं। मोदी भी इन वकीलों के मार्फत चंद्रचूड़ को मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मैसेज क्या है, मैं आज इसकी तह में जाने जा रहा हूं। ये मैसेज है क्या कि चंद्रचूड़ को वाकई एक वार्निंग है, क्या उनको एक तरह से थ्रेट किया जा रहा है? कैसा हो सकता है? वो चंद्रचूड़ जिनको भाजपा की जो ट्रोल सेना थी कुछ समय पहले ट्रोल करती थी, जाने क्या क्या शब्द कहती थी, आज चिट्ठी लिख के वो क्या जताना चाह रही है चंद्रचूड़ को कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे फैसले मत करिएगा, इतनी हिमाकत मत करिए। कि इस तरह का मैसेजिंग है या फिर वाकई ये हमदर्द हैं? ये जो बीजेपी के हिमायती वकील हैं ये वाकई चंद्रचूड़ के हमदर्द हैं? मैं इसकी तह में जाऊंगा और आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं, जो खुद कहते हैं कि चंद्रचूड़ उनसे 3 साल जूनियर हैं। वो हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जो बड़े वकील हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा बरसों से वकालत कर रहे हैं, 48 साल से वकालत कर रहे हैं। और इस वक्त वो न्यूयॉर्क में अशोक अरोड़ा धारदार बोलते हैं, गजब बोलते हैं और कानून की पूरी जानकारी रखते हैं और किसी को बख्शते नहीं हैं। अशोक अरोड़ा होंगे, संदीप मनुधने जो डाटा एक्सपर्ट हैं वो होंगे और अभिषेक होंगे जो कुछ वकीलों के बारे में आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलते हैं सीधे न्यूयॉर्क अशोक अरोड़ा के पास, इंदौर संदीप मनुधने के पास, दिल्ली अभिषेक कुमार के पास। अरोड़ा साहब, मेरा सीधा सवाल ये है कि चंद्रचूड़ की घेराबंदी वकील कर रहे हैं और जो वकील घेराबंदी कर रहे हैं तो मोदी जी भी उसी को एंडोर्स कर रहे थे। चंद्रचूड़ की घेराबंदी क्यों है? यही तो ऐसा चंद्रचूड़ ने क्या कर दिया हाल फिलहाल में? बॉन्ड की वजह से है। आप देखिए रीसेंट पास्ट में कौन सी जजमेंट आई? रीसेंट पास्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट आई। इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट ने एक पार्टी को बिल्कुल कहते हैं नंगा कर दिया, दिस इज नॉट अनपार्लियामेंट्री, एक्सपोज कर दिया अंग्रेजी में बोलेंगे तो। अब आप ये सिग्नेटरी देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूं आपको, मैं आपको बैकग्राउंड बता, जितने भी सिग्नेटरी हैं वो सब एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं। आप देखिए राजस्थान के देख लो, बाकी जो लोग हैं, जो प्रधान हरीश साल्वे साहब ने दस्तखत किए हैं उसमें, उस चिट्ठी में। हमेशा प्रधानमंत्री और सरकार के लिए ही तो पेश हो रहे हैं। हरीश साल्वे ही तो, मैं सॉरी टू से, बेशर्मी से अपोज कर रहे थे, वही तो 3 महीने का टाइम लेने आ गए थे जो 24 घंटे में एसबीआई ने दे दिया। इतनी सी बात पे हरीश साल्वे ने क्यों नहीं आज रिजाइन कर दी और आई हैंग माई गाउन, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, दैट वाज ए ग्राउंड टू हैंग हिज गाउन। आप 3 महीने का टाइम मांग रहे हो, आपके क्लाइंट ने, आप देखो क्लाइंट ने आपको शर्मिंदा कर दिया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को शर्मिंदा कर दिया टाइम मांग के, और एसबीआई ने इनको शर्मिंदा कर दिया कि पहले तो वकील को भेज दिया, जाओ हमारे लिए टाइम ले लो। और जब कोर्ट ने डांटा कि 3 महीने, ये तो क्लिक ऑफ माउस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो पूनम अग्रवाल और वो जो हमारे कॉमोडोर लोकेश क्लिक ऑफ माउस जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए 3 महीने मांग रहे थे। मैं इसीलिए तो आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। वो इकबाल का शेर मैं पढ़ता हूं, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। ये सारे वो लोग हैं, इतना गिर गए हैं ये लोग। नहीं, आपका ये कहना है अरोड़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हरीश साल्वे का कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड में सारी फैक्ट्स डाटा देने पड़ेंगे, और आपको लग रहा है हरीश साल्वे स्टेट बैंक को और मोदी जी को नहीं बचा पाए, इस वजह से हरीश साल्वे ने आज चिट्ठी पे दस्तखत कर दिए। एज गुड एज मैथमेटिक्स, लेट हिम समवन, ये करोड़ों के मालिक है ना, कहां लंदन से, लेट हिम फाइल डेफेमेशन, मैं फेस करूंगा। बिल्कुल इन्होंने, बिल्कुल ये सामने उसका चेहरा बताता है। आप वीडियो दिखाइए सबको, वो चेहरा बता रहा है कि सर क्या कर रहे हैं सर, टाइम नहीं दे रहे सर। और इनके तुषार मेहता वहां बोल रहे हैं कि यू आर सिटिंग इन आइवरी टावर्स। आप देखो गोदी मीडिया जो है वो आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करता। आज यूट्यूब और आप जैसे कुछ जो 20 संदीप जी बैठे हैं, अशोक टाइगर हैं, अभिषेक हैं, अरफा खानम, जो ये शेरनियां जो बोल रहे हैं 20, 25, 30, इनके खिलाफ है अब ये सारे। आप ये देखिए, आपके खिलाफ है, ये मीडिया के खिलाफ है, क्योंकि मीडिया नहीं बता रहा और आप बता रहे हो, इसलिए ये कह रहे हैं। उसने तुषार ने तो ये बहस करी कि सर सोशल मीडिया पे क्या क्या छप रहा है, सोशल मीडिया पे क्या क्या छप रहा है, आप चीफ जस्टिस इंडिया को बोलोगे? और चीफ जस्टिस इंडिया ने राइटली स्नब किया। आपको एक बड़ी शानदार बात बताता हूं दीपक जी,
हम जुडिशरी को क्रिटिसाइज, मैं तो आपने देखा है, आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक। जब खराब होता है खराब करते हैं, अच्छा होता है आपको पता है। मैंने वो यूट्यूब में बोला कि ये सारे मेरे जूनियर रहे हैं, अगर चंद्रचूड़ मेरे से 3 साल जूनियर है तो सारे जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मैं इनको छोटे भाई बहन कहता हूँ। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये कमेंट किया कि छोटा भाई जो है बच्चे बराबर होता है। मैंने कहा जीते रहो बेटा। किसी ने ये बोला मेरे को कि ये जजमेंट आई है, क्या कहते हो? मैंने कहा मैं तो ये कहूंगा जीते रहो बेटा। जब अच्छा करते हैं हम अप्रिशिएट करते हैं। आपको अच्छी कितनी सुंदर बात बताता हूँ, ये किसी को नहीं पता है, ये आज मैं पहली बार बता रहा हूँ। कल मैं न्यूयॉर्क सिटी बार में था, वहां पर हमारे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 1 साल के अंदर, जस्टिस गवई आए वहां पे। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट गैदरिंग। खाली छोटी सी एक गैदरिंग थी जिसमें न्यूयॉर्क के कुछ लॉयर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जजेस थे, लॉ स्टूडेंट्स थे। बड़ी छोटी 40-50 गैदरिंग, छोटो इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट गैदरिंग न्यूयॉर्क सिटी। आप मानोगे जब जस्टिस गवई जब भाषण खत्म हो गया तो मेरे को एक एक प्रोफेसर, एक एक स्टूडेंट, जज, वो मेरे को पूछते हैं अशोक ही इज गोइंग टू बी चीफ जस्टिस। आई सेड ही इज सो हम्बल, ही इज सो हम्बल, ही इज सो डाउन टू अर्थ। मतलब ये इमेज है, वो मेरे को बिलीव नहीं कर रहे थे। ही इज गोइंग टू बी चीफ जस्टिस, सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। सो वील फील प्राउड जब अच्छा करते हैं, तो हमें वी फील प्राउड कि हाँ हमारे देश का चीफ जस्टिस बने। नहीं, मैं संदीप जी के पास अभी आऊंगा, फिर अभिषेक के पास आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आज मनन कुमार मिश्रा जो चेयरमैन है बार काउंसिल के, उन्होंने ये जो खत लिखा चीफ जस्टिस को, जिसपे हरीश साल्वे साहब के दस्तखत हैं, शाम होते होते मोदी जी ने उसको रीट्वीट किया, उसको ट्वीट किया उसको कि ये चिट्ठी सही है, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं जो जुडिशरी को दबा रहे। मोदी का मतलब क्या, मोदी क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कुछ वकीलों ने देश के और विपक्ष ने चंद्रचूड़ साहब को दबा दिया था, प्रेशर में ला गए थे, और इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी कलई खोलनी पड़ी चंद्रचूड़ साहब को? यानी चंद्रचूड़ साहब को कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जैसे या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे या अशोक अरोड़ा जैसे लोग या फिर प्रशांत भूषण जैसे वकीलों से दूर रहना चाहिए? प्रधानमंत्री क्या कहने जा रहे हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है उनकी ट्वीट का? प्रधानमंत्री, मैं यही बताता हूँ बार बार, उनके पास बेचारे कहता हूँ कोई विदुर नहीं है, उनको कोई सलाह ठीक नहीं देता। प्रधानमंत्री आपको पता खुद थोड़ी फैसला लेते हैं। विदुर तो नहीं मैं कहूंगा, तभी तो कहते हैं बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। प्रधानमंत्री के साथ कुछ बेवकूफ दोस्त नहीं, कई सारे बेवकूफ दोस्त मिल गए हैं साथ। इन्होंने इस ट्वीट से प्रधानमंत्री को भी एक्सपोज कर दिया है कि प्रधानमंत्री भी इसमें मिले हुए हैं। आप ये देखिए देश की हालत, सारे नेता, बार काउंसिल, अधीश अग्रवाल, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। मैं हरीश साल्वे से यही कहता हूं, अधीश अग्रवाल की तो प्रॉब्लम है, वो बेचारे ने कभी मुंसिफ कोर्ट में आर्ग्यू नहीं किया। दीपक जी पॉजिटिव बात बताऊं, 90% वकील हिंदुस्तान का शरीफ है और ईमानदारी से वकालत करता है, लेकिन ऑपोजिट देखिए, लेकिन 90% नेता चोर है। संदीप मनुधने जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री वकीलों की इस लड़ाई में जो कूदे हैं, इसका मतलब क्या है? आप तो गुरु है, गुरु जी बताइए संदीप जी, कि प्रधानमंत्री क्यों कूद गया इस लड़ाई में? क्योंकि ये लड़ाई वकीलों की नहीं है, ये लड़ाई स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी की लड़ाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस पार्टी ने बनाए, जिस पार्टी ने चलाए, जिसे हमारी वर्तमान वित्त मंत्री के पति ने, परकला प्रभाकर जी ने कहा है कि वो विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, भारत का ही नहीं, वो चलाने वाली पार्टी, उसका जो मुखिया है, उसकी सरकार का, उनके लिए ये बहुत ऑड पोजीशन अब हो गई है, क्योंकि उनकी इमेज न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली इमेज है। अब रोज क्विड प्रोको के रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम, कोई बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी वाले का नाम आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर के इतने बड़े दिग्गज का नाम आज आ गया। और जैसा मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा कि आने वाले 3 महीनों में ऐसे 150-200 नाम और खुलेंगे क्विड प्रोको में। संदीप जी, ये मोदी जी क्या मैसेज दे रहे हैं? मोदी जी ने जो ट्वीट करा, मोदी जी चंद्रचूड़ को क्या बताना चाह रहे हैं? चंद्रचूड़ को मैसेज क्या है? जी, सबसे पहले ये देखिए कि जो ये वकीलों ने लेटर लिखा है उसमें मैसेज क्या है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत खतरनाक लॉबी है वकीलों की जो दबाव डाल रही है कोर्ट पर, पूरी न्यायपालिका खतरे में आ गई है।
और उस लेटर को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति रही है। 50 साल पहले ये कमिटेड जुडिशरी, वो इमरजेंसी वाले दौर का हवाला देते हुए कह रहे हैं जो आज के दौर में पूरी तरह इररिलेवेंट है, लेकिन कमिटेड जुडिशरी चाहते थे तो ये तो सब गलती लोग हैं और इसीलिए देश की जनता इनको वोट नहीं देती। ये अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक घटनाक्रम हम रियल टाइम में देख रहे हैं। भारत की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जुडिशरी को एक ऐसा लेटर जाता है जिसमें बोलते हैं कि आपसे गलत डिसीजन निकलवा रहा है, एक ऐसा वकीलों का गैंग है, उसको रीट्वीट करके अनुमोदित कर रहा है कि हाँ ये लेटर सही है और आप डिसीजंस गलत दे रहे हैं। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन गलत था। बिटवीन द लाइंस कहने का मतलब इसके सिवा कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जा सकता। कोई नहीं, मैं आ रहा हूं। बड़ी बात संदीप जी, आपने बड़ी बात कही। मोदी जी का मतलब ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला था ये दबाव में, मोदी कह रहे हैं कि भाई ये एक वकीलों की लॉबी थी जिन्होंने चंद्रचूड़ को दबाव डाला और चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड देश के सामने खोल दिया। हालांकि बेइज्जती सबसे ज्यादा मोदी जी की पार्टी की हुई है। एक चीज अभिषेक मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी मैं अशोक जी से फिर उनके पास जाऊंगा। अशोक जी कह रहे हैं कि ज्यादातर जो ये वकील हैं, हरीश साल्वे जी को छोड़ दीजिए, 2-4 वकील छोड़ दीजिए, ज्यादातर जो इसमें जिन्होंने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस को, जिसको मोदी जी ने भी जिसको ट्वीट किया है, अशोक जी कह रहे हैं कि साहब ये ज्यादातर जो वकील हैं ये नेता टाइप के वकील हैं। क्या वाकई ये नेता है या वकील हैं? ये जो मनन कुमार मिश्रा साहब हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, क्या ये इनके पॉलिटिकल लिंक्स हैं? क्या इनकी पृष्ठभूमि नेता वाली है या विशुद्ध वकील है ये? मनन कुमार मिश्रा की पृष्ठभूमि यह है कि ये मूल रूप से गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। क्योंकि गोपालगंज एक सुरक्षित सीट है, लेकिन इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, लिहाजा ये पड़ोस के अपने अनुकूल मानते हुए सीट, वाल्मीकि नगर की सीट से बसपा के टिकट पर एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़े 2000। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? वो वकील हैं, आप कह रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी बहुजन समाज पार्टी, मायावती पार्टी से कोई चुनाव लड़ेगा और वो, अरे भाई मैं आपको क्या डिटेल में बता रहा हूं दीपक जी, पूरी डिटेल में बता रहा हूं। मैंने कई लोगों से पता करने की कोशिश की। नहीं, वकील है कि नेता है? ये वकील भी है, नेता भी है, वकील कम नेता दोनों कह सकते हैं आप। ये दौर 2009 का था जब सतीश चंद्र मिश्रा की तूती बोलती थी बसपा में, और कहा जाता है कि सतीश चंद्र मिश्रा के प्रभाव में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई वाल्मीकि नगर की सीट से इन्हें टिकट मिला, जिनकी जमानत जब्त हो गई। 46,000 के करीब इन्हें वोट आए थे। उसके बाद मनन कुमार मिश्रा 2012 से ही चूंकि लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, लगातार बने हुए हैं। और मैंने पता किया, इंडियन जुडिशियरी में, इंडियन बार काउंसिल में 75 सालों के इतिहास में इतना लंबा कार्यकाल बीसीआई के चेयरमैन के तौर पर किसी का नहीं रहा है। तो ये इस मैं एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान देना चाह रहा हूं अभिषेक जी। प्रशांत भूषण, जिन पर आरोप लगाया कि उन जैसे वकील चंद्रचूड़ पर दबाव डाल रहे हैं, प्रशांत भूषण ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हरीश साल्वे इसलिए शामिल हुए, इसलिए उन्होंने दस्तखत किए और इसलिए वो मोदी जी के साथ हैं या सरकारी मामले उठा रहे हैं, क्योंकि हरीश साल्वे के अकाउंट जो हैं वो पनामा पेपर और में हैं, यानी उनके खाते जो हैं टैक्स हेवेंस में। इस वजह से वो इस तरह के वकीलों के साथ आज खड़े हो गए। अशोक जी, क्या हरीश साल्वे इस वजह से मोदी जी के साथ हैं क्योंकि टैक्स हेवन में उनका पैसा है, ऐसी जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं? प्रशांत भूषण का कहना है कि हरीश साल्वे की मजबूरी है मोदी जी के साथ खड़ा होना, या आरोप लगाया प्रशांत भूषण ने। प्रशांत भूषण की जितनी क्रेडिबिलिटी है, अगर वो ट्वीट करते हैं और अगर ये नाम है, तो दैट वाज ए गुड ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट। और अगर आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो आप ब्लैकमेल करते और ब्लैकमेल हो रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात दीपक जी इस चिट्ठी की ये है, ये चिट्ठी खुद ही एक थ्रेट है। जो ये कह रहे हैं कि जुडिशरी को थ्रेट कर रहे हैं, दिस लेटर, द टेन्योर टोन ऑफ दिस लेटर इज थ्रेटनिंग जुडिशरी। ये जुडिशरी को थ्रेट कर रहे हैं। और संदीप जी ने बिल्कुल सुंदर बात करी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जजमेंट आई, अभी तक उनको तो ये गारंटी थी 2017 से चल रहा है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, साफ बताइए कि क्या चंद्रचूड़ जैसे जज को डराया जा रहा है? क्या मोदी के लोग डरा रहे हैं? 101% ये जुडिशरी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये चिट्ठी ही डराने की है।
इसीलिए तो मैं कहता हूं वो तो खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट करा दिया, हरीश साल्वे के भी करा दिए। ये सारे वही हैं जो सरकारी नेता है। आप ये देखिए ना, वहां का एडिशनल सोलिसिटर, यहाँ का सरकारी नेता, इन्होंने जुडिशरी को थ्रेट किया है। दिस लेटर इटसेल्फ इज ए थ्रेट टू जुडिशरी एंड इज अ शेम टू दोज करप्ट लीडर्स। आपको लगता है कि चंद्रचूड़ डर जाएंगे, या चंद्रचूड़ इस तरह के आदमी नहीं है? संदीप जी ने ठीक कहा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से इनका सारा वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है वो सारी एक्सपोज हो गई कि आप तो सबसे बड़े भ्रष्ट तो आप हो, आपसे बड़ा भ्रष्ट कौन होगा जो चेक से रिश्वत ले रहा है। तो ये जो चंद्रचूड़ ने और 5 जजों ने जजमेंट दी, इससे इनको बहुत तकलीफ हुई है। ये तो इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। ये बात तकलीफ हुई, तकलीफ हुई। दिस लेटर इज ए थ्रेट, ही इज नॉट थ्रेटनिंग। और आपने देखिए वो कैसे वायरल किया जस्टिस चंद्रचूड़ का, वो ऐसे करते हैं। अब हम बैठे बैठे कई बार ऐसे जज बैठते हैं 5-6 घंटा, तो ऐसे हो जाते हैं, पोस्चर चेंज करते हैं। तो वो पोस्चर चेंज कर रहे हैं, उन्होंने ये वायरल कर दिया, ये कुछ करप्ट लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने, गिरे हुए लोगों ने, कि जस्टिस चंद्रचूड़ वो तुषार मेहता की बहस सुनते सुनते उठ के चले गए, उनको तमीज नहीं है। आप देखिए कितना गिर गए हैं ये, कैसे कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये जुडिशरी की। और जिस देश में जुडिशरी की रिस्पेक्ट नहीं होगी, डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी। ये 140 करोड़ की प्रधानमंत्री बात करें, 140। आपका मैसेज हरीश साल्वे को क्या है? हरीश साल्वे जी को क्या करना चाहिए? मेरा यही मैसेज है कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, अपनी बदनामी मत करो। बी ऑन द राइट साइड, लीगल एक्यूमेन है। हरीश साल्वे इज ऑल्सो वन ऑफ द, आई से मोस्ट नॉलेजेबल, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन द वर्ल्ड, लेकिन ही इज इन द बैड कंपनी। वो बैड कंपनी, संगत का सर, अपनी इज्जत ही खो दी। मेरा क्लाइंट अगर मेरे को मना कर दे तो मैं ये नहीं कहता तुमने गलत किया, मैं कहता हूं अपनी फाइल ले जाओ। आपके क्लाइंट ने आपकी सरेआम 140 करोड़ में नहीं, पूरी दुनिया में बेइज्जती कर दी। जिस काम के लिए आप 3 महीने मांग रहे थे, क्लाइंट ने 24 घंटे में दे दी। आप फिर उस क्लाइंट के लिए पेश हो गए। क्या यार, कहाँ कितना मतलब आपका ये कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले कहा हरीश साल्वे से कि जाओ 3 महीने मांगो, और बाद में उसी स्टेट बैंक ने 24 घंटे में कहा हम कर देंगे, यानी हरीश साल्वे की कहीं ना कहीं अपमान किया है। संदीप जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, हम आखिरी राउंड में आ गए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो चिट्ठी है जिसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने खुद मोहर लगा दी अपनी, ये चिट्ठी चंद्रचूड़ को डराने के लिए है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद इस तरह के खुलासे मत करना, अगर करोगे तो 140 करोड़ भारतीय मेरे पीछे खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान मेरे पीछे। ये प्रधानमंत्री को 140 करोड़ का जिक्र करने की क्या जरूरत है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी, ये चंद्रचूड़ को क्या बताना चाह रहे हैं? चंद्रचूड़ जी को वो ये बताना चाह रहे हैं कि अभी चुनाव पूरा आप हो जाने दीजिए, कोई भी और डिसरप्टिव जजमेंट अभी मत आने दीजिए, क्योंकि हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के बाद पूरा का पूरा नैरेटिव डगमगा चुका है। एक एक करके जो रोज खुलासे हो रहे हैं कि कई दवाई कंपनियां जिनकी सब स्टैंडर्ड दवाइयां थी, जिनके यहाँ रेट्स पड़ रही थी, वो चंदा दे के पूरी तरह दोषमुक्त हो गई। आप और हम वो गलत दवाइयां खाते रहे हैं। अब इसका तो कोई मॉरल जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चेक के थ्रू रिश्वत लेने की एक स्कीम कही जा सकती है, खास तौर पे जो सत्ताधीश है। जो अपोजिशन पार्टीज है उनके पास कोई सेंट्रल एजेंसीज तो थी नहीं, तो उनपे तो ये आरोप आप लगा भी नहीं सकते भले ही आप चाहें। जो सत्ता में बैठा है वो अपनी सेंट्रल एजेंसी से दबाव डाल के सब लेता रहा। तो चंद्रचूड़ जी ये सब देख चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये देख लिया और यूनानिमिटी के साथ वो वर्डिक्ट दिया। 10 सालों से वर्तमान सत्ता ने जो अपनी इमेज बनाई थी, जो आज भी गांव गांव में एक इमेज बनी हुई है, क्योंकि उसके पीछे निवेश बहुत हुआ है कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक आम आदमी ये मानता है कि मोदी जी निर्दोष हैं, मोदी जी भ्रष्ट नहीं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक भी भयंकर पशोपेश में पड़ गए कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अगर ये ऐसा था तो ये तो बहुत गलत था। आप ये कहना चाह रहे हैं संदीप जी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो फैसला चंद्रचूड़ साहब ने दिया, इसने मोदी जी की कलई खोल दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी को एक्सपोज कर दिया, इसलिए मोदी जी परेशान है। आप ये शायद कहना चाह रहे हैं?
इसने न केवल प्रधानमंत्री को एक्सपोज किया, इसने पूरे बीजेपी की कार्यशैली को, हमारी स्वतंत्र संस्थाओं का कितना पतन हो गया उस चीज को, और हमारी पूरी डेमोक्रेसी की कलाई खोल के रख दी है। जी, आपको लगता है अभिषेक की कहीं ना कहीं जो वकील हैं जो मोदी जी के साथ खड़े हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, प्रेशर मोदी जी का भी हो सकता है? क्या ये जो चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी जा रही है, क्या भाजपा लॉबी के वकील कुछ मैसेज दे रहे हैं चंद्रचूड़ को? देखिए दीपक जी, ये सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले से डर तो उसी समय हो गया था जब कल्की धाम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कृष्ण और सुदामा वाली कहानी सुनाई और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट होता तो सुदामा अगर कुछ चावल देते अपने दोस्त को तो उसे भी कोई वीडियो बना लेता और फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता कि ये भ्रष्टाचार किया। तो डर तो उसी दिन जाहिर हो गया था। जब सरकार के खिलाफ चुनाव के मौके पर यह फैसला आया तो यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन यदि दो भागों में प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट के रूप में विभाजित करने या इस ढंग से दिखाने की कोशिशें हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। और सर्वोच्च न्यायालय को किसी एक पक्ष में झुका हुआ दिखाने की कोशिश है, ये स्वस्थ संकेत नहीं मान सकते। जी, अशोक साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे और तमाम आपने बड़े बड़े पद रखे हैं और एक नामी गिरामी वकील थे अपने जमाने में। आप चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, आप कहते हैं 3 साल जूनियर है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं और मुझे लगता है आप खुलकर जवाब देंगे, अंतिम ये जवाब है। क्या आपको लगता है कि अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई हाईकोर्ट में तो केजरीवाल को बेल मिली नहीं, अब केजरीवाल जब सुप्रीम कोर्ट में आए या चंद्रचूड़ की अदालत में मामला जाए, ये पीएमएलए का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, तो बेल नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा कदम ना उठाएं चंद्रचूड़ जिससे केजरीवाल बाहर निकल आए, एक प्रेशराइज करने की कोशिश है? क्या आपको लगता है कि ये बड़ा दूर का मैसेज जा रहा है कि जिस केजरीवाल को हमने बंद किया है उसको निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, बेल देने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इशारा बार बार इसी तरफ है। 100%, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे संदीप ने बताया एक्सपोज कर दिया, इनको ये लगता है। और केजरीवाल का अरेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जिसने 6000 करोड़ लिया वो तो बाहर घूम रहे हैं सारे नेता उस पार्टी के, और जिसपे 327 करोड़ का है, जो कहते हैं मर्डर केस चल रहा है केजरीवाल पे, जिसमें डेड बॉडी नहीं है। ये मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। ऐसे केस में, मर्डर केस में वो अंदर है जिसमें डेड बॉडी नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, और जिसमें 6000 करोड़ की डेड बॉडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रखी है, बैंकों में रखी है, उसमें किसी पे केस नहीं चल रहा। तो रूल ऑफ लॉ का 140 करोड़ की क्या बात करते हैं? 140 करोड़ आज सफोकेट हो रहा है। सिर्फ 20-25, मैं बार बार कहता हूं, शेर नहीं है, वो 140 करोड़ को ये टॉर्चर कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है देश में। अब वीडैम इंस्टीट्यूट है उसका, स्वीडन का, फ्रीडम हाउस है यूएस का। आप देखिए इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रही है इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। 140 करोड़ सफर कर रहा है। आप कह रहे हो 80, जब आप कहते हो कि 80 करोड़ को मैं गारंटी दूंगा, आप गारंटी दे रहे हो कि 80 करोड़ को मैं अगले 2047 तक भूखा रखूंगा। मैं कभी तो कह रहा हूं इनके बेवकूफ दोस्त हैं, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इस लेटर ने भी प्राइम मिनिस्टर को भी एक्सपोज कर दिया। आप ये देखिए, ओके, प्राइम मिनिस्टर को इस लेटर ने एक्सपोज कर दिया है। अशोक अरोड़ा लाइव थे न्यूयॉर्क से और वो बता रहे थे 48 साल का लंबा जुडिशियल कैरियर है और चंद्रचूड़ साहब इनसे 3 साल जूनियर हैं और कई बड़े जो वकील नामी गिरामी वो भी जूनियर हैं। अपना छोटा भाई कहते हैं ज्यादातर जजेस को। अशोक साहब आप आए, संदीप जी आपने जिस तरह की बातें रखी कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वकीलों की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, और अभिषेक आपने कहा कि जो मिश्रा जी हैं ये तो चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, तो ये जो आपने बात बताई और आपने कहा जमानत जब्त हो गई थी, उसको तो मैं उतना वहां तक तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर जो आप लोगों ने तथ्य रखे, एक चीज समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद चंद्रचूड़ के फैसलों से डरे हुए। उनको लगता है कि अब कम से कम ईश्वर की कृपा रहे कि चुनाव तक चंद्रचूड़ चुप रहे। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश हुई है और ये जो 600 दस्तखत किए गए, जिसको शाम को मोदी जी ने ट्वीट किया है, पैगाम जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से चंद्रचूड़ साहब को है
कि साहब बख्श दीजिए, कम से कम जब तक नतीजा नहीं आता 4 जून तक। आप तीनों लोग आए, खुलकर बात करी, और इस दौर में कैमरे पर खुलकर बोलना, मैं आपका किन लफ्जों से, अल्फाज से शुक्रिया करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच फ्रॉम द साइड ऑफ माय फ्रेंड्स कि आप इस प्रोग्राम में, यू जॉइन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स दीपक, थैंक्स टू यू।